मदरसों के बाद वक्फ बोर्ड की बारी। वक्फ की संपत्तियों की होगी जांच। योगी ने मांगी 1 माह में जांच की रिपोर्ट। यूपी में अभी योगी आदित्यनाथ सरकार ने मदरसों का सर्वे कराने की बात कही थी कि हंगामा मच गया था। जमकर हुए बवाल के बाद योगी अपने फैसले पर टस से मस नहीं हुए, लेकिन अब एक बार फिर यूपी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद हंगामा और बवाल होना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि योगी ने मदरसों के बाद वक्फ की जमीनों का सर्वे कराने के आदेश दे दिए, जिसके बाद पूरे प्रदेश में फैली वक्फ की जमीनों की नापजोख और कब्जा की तस्दीक की जाएगी। यूपी में सरकार के इस फैसले के पीछे की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है वक्फ की जमीनों को लेकर विवाद, क्योंकि कई मस्जिदों और मुस्लिम इदारों के बारे में विवाद है। इसीलिए यूपी की योगी सरकार प्रदेश के मदरसों के बाद अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का भी सर्वे कराएगी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 महीने के भीतर सर्वे पूरा कराने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। योगी के इस आदेश में साफ लिखा है कि सिर्फ सर्वे नहीं होगा, बल्कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाएगा, जिससे ये माना जा रहा है कि प्रदेश भर के 75 जिलों में जितनी भी वक्फ के नाम की जमीनें हैं उन्हें वक्फ के नाम से अभिलेखों में दर्ज किया जाएगा, ताकि सरकारी रिकॉर्ड में वक्फ की जमीनें दर्ज हो जाएं। सरकार के आदेश के मुताबिक इस सर्वे के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इसके पीछे सरकार की मंशा वक्फ प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे और बिक्री को रोकने की है, क्योंकि कई बार अलग अलग शहरों में, खासकर रामपुर और बरेली, सहारनपुर से ये बात सामने आई थी कि वक्फ बोर्ड की जमीनों को बेचा जा रहा है, जिसको लेकर कई बार विवाद भी हुआ। हालांकि अब इस आदेश के बाद प्रदेश के सभी जिलों में सिया और सुन्नी बोर्डों की जांच होगी। साथ ही योगी सरकार ने राजस्व विभाग के साल 1989 के शासनादेश को भी निरस्त करते हुए जांच 1 माह में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल वक्फ की जमीनों को लेकर एक बात कही जाती है कि हिंदुस्तान में रेलवे और सेना के बाद किसी के पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं तो वो है वक्फ बोर्ड, जिनके पास जमीनें बेहिसाब हैं, लेकिन उनका हिसाब किताब किसी के पास मौजूद नहीं है। बता दें कि देश में साल 1995 में वक्फ बोर्ड्स को देश की जमीनों के अधिग्रहण के आसान और असीमित अधिकार के साथ नया वक्फ बोर्ड बनाया गया। ऐसे में वक्फ बोर्ड 1995 ने वक्फ बोर्डों की जमीन अधिग्रहण के लिए आजादी दे दी। बोर्ड ने देश में अंधाधुंध तरीके से भूमि अधिग्रहण करना शुरू कर दिया और कई बड़ी जमीनों को अपना बता दिया। यही वजह है कि आलम यह हो गया कि सेना और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड्स के पास देश में सबसे ज्यादा जमीनें हो गई। आंकड़ों की माने तो मौजूदा वक्त में वक्फ बोर्ड्स के पास करीब 8,54,509 संपत्तियां हैं, जो कि 8 लाख एकड़ से अधिक की जमीनें फैली हुई हैं। यूपी में भी लखनऊ, रामपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, आगरा समेत कई जिलों में जमीनें फैली हैं, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है। अब इस सर्वे से वक्फ की जमीनें दस्तावेज में दर्ज हो जाएंगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।